दोस्तों, भोले भंडारी। आज 1 अप्रैल 2021 है। मैं मंगल, मैं आपकी सेवा में मिशन ग्रेट इंडिया चैनल से ये छोटे मोटे वीडियो देता ही रहता हूँ। बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं, मुझे हिम्मत मिलती है, मैं और बना देता हूँ। आज मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ। ये कह सकते हो कि हो सकता है सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है अंतिम हो सकता है अंतिम नहीं हो। ये वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत है जो सुधर ही नहीं रही, वह बिगड़ती ही जाती है। और मानव जीवन का क्या भरोसा, यह क्षणभंगुर है। तो आज मुझे देववाणी ने कहा कि मंगल, आज तुम ये मैसेज दे ही दो। यह मैसेज 40 साल से मेरे पेट में रखा हुआ है, मेरे मन में रखा हुआ है। और मैं, क्योंकि ये ऐसा मैसेज है कि इसको खुल्लम खुल्ला नहीं बताया जा सकता। अब पता नहीं उस परमात्मा का क्या इच्छा है, उसने कहा कि अब तुम इसको खुल्लम खुल्ला बोल दो। कोई बुरा माने तो माने, और बुरा माने कोई भाई तो यह, मैं तो इसके लिए सॉरी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं सबके भले भले के लिए ही ये बोलता हूँ। जब परमात्मा से, भगवान शिव से मेरा साक्षात्कार हुआ तो उसने कहा कि मंगल देख, मान लिया तुम्हारे हृदय में गरीबों के प्रति दया है, तुम इन गरीबों के लिए विशेष काम करना चाहते हो, इन गरीबों के लिए भी करना चाहते हो, सबके लिए करना चाहते हो। लेकिन मंगल, कभी भी ये जो अपर ग्रुप है, जिनको ये समझा भी जाता है कि इस सारी व्यवस्था के जिम्मेवार ये हैं, इनके प्रति भी दया भाव रखना, इनको अपना दुश्मन मत समझना, इनकी भी रक्षा करना जितना तुमसे हो सके। यह गोल घेरे में ऐसे बताया गया, इनकी भी, ये हैं समाज का उच्च वर्ग, बढ़िया ब्राह्मण। उसके बाद ये हैं पंजाबी, राजपूत जैसे। तो आज का मेरा संदेश मेरे बनिया ब्राह्मण भाइयों के बारे में है, जो मैं खुल्लम खुल्ला कह देना चाहता हूँ। मुझे कह देने का आदेश हुआ है, और क्या पता इसलिए ये हुआ हो कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या पता कोई इस वीडियो को देख ले और किसी का भला हो जाए। क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, ये असलियत में ऐसा है। मुझे भगवान शिव का, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और वह कहता है कि मंगल होगा तो ऐसा ही। देखिए, चाहे मैं अपने घर में या अपना कैसा भी हूँ, किसी के पास एक विशेषता हो सकती है, कुछ विशेषता नहीं हो सकती। आप इसको समझ रहे होंगे, किसी के पास धन है तो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। यह वीडियो इसी रूप में देख करके मेरा मन काफ़ी हल्का हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा ही होगा। यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो ये ऐसा ही है कि हम दिल्ली से आगरा जा रहे हैं। यदि हम 60 की स्पीड की एवरेज में जाते हैं तो बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड लगभग इतनी देर में हम पहुंचेंगे। यह हमारी डेस्टिनी है। यदि इस डेस्टिनी को हमें चेंज करना है, लेट पहुंचना चाहते हैं जल्दी, तो हमें स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से है
भारत की, भारतीयों की, या जो भी है ग्रुप्स की जो डेस्टिनी बनती जाती है वो इस हिसाब से बनती जाती है। यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो ऐसा ऐसा ही होगा। और आज का जो वीडियो है वह उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये भविष्यवाणी सही सिद्ध हो, ये आशंका सही सिद्ध हो। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि किसी का भला हो जाए तो हो ही जाए। अब इसमें इन बेचारे बढ़िया ब्राह्मणों का भी दोष नहीं। हजारों साल से ये जिस वातावरण में रहे हैं, इनके दिमाग पर बड़ी परतें चढ़ गई। इनके समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा हो सकता है। और मैं कई दशकों से ये चिल्ला रहा हूँ। सोशल मीडिया पिछले 1 दशक से चालू होने के बाद इनडायरेक्ट रूप से मैं ऐसा बोलता रहता हूँ। बहुत से लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं होते और इनके लिए ये भयानक सिद्ध होगा। अब भाई वह वीडियो ही सुन लीजिए। यही शब्द हैं उसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज दिनांक 1 अप्रैल, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज का विषय समझ लो। इस आज के वीडियो को एक एक बनिए ब्राह्मण भाइयों तक पहुंचा देना। इस आज के वीडियो को एक एक बनिए ब्राह्मण भाइयों तक पहुंचा देना, जिससे कि प्रलय को कुछ कम किया जा सके। उस प्रलय को जो देश में और विशेष रूप से इनके लिए आ रही है, क्योंकि इनके साथ प्रलय आए तो पूरे देश के लिए आएगी, पूरे देश के लिए आएगी तो देशवासियों के लिए आएगी। कोई कितना इफेक्ट होगा। लेकिन ये देख लो मैं आज क्या बोल रहा हूँ, और इसको हर एक तक पहुँचाना है। विशेष रूप से एक एक बनिए ब्राह्मण तक ये चले जाना चाहिए, वरना प्रलय की डेस्टिनी तो तैयार बैठी है। अब मैं क्या कह रहा हूं, यह जो 1 नंबर मैंने लिखा, सब्जेक्ट देख लिया। इस आज के वीडियो को एक एक बनिए ब्राह्मण भाई तक पहुंचा देना, जिससे कि प्रलय को कुछ कम किया जा सके। 40 साल पुराने इन महादेव के शब्दों को मैं आज क्यों लिख रहा हूं। देखिए, ये भगवान शिव के शब्द हैं, ये देववाणी है। कई दशकों से पहले उन्होंने मुझसे कहा। पुराने इन महादेव के शब्दों को मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कोशिश करते करते भी मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। कौन जाने, किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या बुरा है, वरना बुरा तो हुआ ही पड़ा है। जीवन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, और जब से पिछले 2-4 सालों से अच्छा समय हमारा नहीं गुजरा, और पिछले साल 2 साल से तो जब से ये बच्चा 12 साल का एक्सपायर हुआ, उसके बाद तो जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई, और क्या पता क्या हो। दूसरा नंबर हो गया कि कोशिश करते करते भी तबीयत नहीं सुधर रही। क्या पता सुधर जाए, लंबी जी जाए तो कोई बात नहीं। तीसरा नंबर देखिए, यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि किसी के लिए कुछ किया जा सके, इन भाइयों का बचाव हो जाए। मेरे फार्मूले के अनुसार, मैंने जो देववाणी सुनी है उसके अनुसार, मेरे जो भगवान शिव के साथ संवाद है उनके अनुसार तो इनके साथ प्रलय होने जा रहा है। इनके साथ प्रलय होने जा रहा है, और यदि समझ गए तो इसमें कोशिश करें तो ये नहीं हो कम किया जा सका है। इसलिए 3 नंबर हुआ कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ। चौथा नंबर देखिए,
यह लिखकर मैं भगवान शिव से किए गए कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूँ। जो उसने अभी मैंने बोला कि भाई तुम्हें सबके प्रति सहृदय रहना है, ज़रूर गरीबों को के प्रति तुम्हें दया है, उनके लिए करो, इनके लिए करो, इनके लिए करो, सबके लिए करो, और सबके लिए करना है, क्योंकि एक के लिए करना सबके लिए करना है। सारा ब्रह्मांड का शरीर सारा भारत का शरीर एक ही है। यह लिखकर मैं भगवान शिव से किए गए कमेंट को पूरा कर रहा हूँ। आज मैंने कमेंट पूरा कर दिया। वो काम तो मैं पहले कर रहा था, इनडायरेक्ट में ऐसा बहुत बार बोला, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। और देखिए, अब जो भारत में हलचल चल रही है, ये पहले किसान सरकार टकराव ब्लडी होगा। देखो, ये हमारी देववाणी के अनुसार है। आप इसको कुछ भी समझें कि भाई ये मंगल की गप हैं या इसको क्या पता है, जो भी हमारे जो रिजल्ट श्री अंतरिक्ष से निकलते हैं, पहले किसान सरकार टकराव ब्लडी होगा, फिर उसके बाद पूरा देश ब्लडी होगा। विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब नॉर्थन इंडिया सारा ब्लडी होगा। और क्या होगा? फिर 6 नंबर देखिए, फिर बनिया ब्राह्मण भाइयों के साथ ये होगा। फिर जो मैं अभी पूरे इसका लब्बलबाद जो बोल रहा हूँ, ये फिर बनिया ब्राह्मण भाइयों के साथ ये होगा। उनकी लूट होगी, उनकी बेइज्जती होगी, उनकी मर्डर्स भी होगी, उनके साथ भयानक कत्ले आम और जेनोसाइड की जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी। यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो उनके साथ ऐसा होगा। ये डेस्टिनी है, ये हमने देखी है, ये भगवान शिव ने बताया है, ये देववाणी से निकला है, जनवाणी से, मंगलवाणी से निकला है, ये षड्यंत्र बोला है। यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो उनके साथ ये होगा। वे लूटे जाएंगे, बेइज्जत किए जाएंगे, उनकी बहन बेटियों के साथ बुरा होगा, उनको मारा जाएगा। अब तुम कहोगे ये हमारा 6ठा नंबर का पूरा हुआ। मैं पहले कह चुका हूँ कि ऐसा करने से ये अवॉइड किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। फिर भाई ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, उनके पास बहुत धन है, उनका आरएसएस है, उनके पास तिकड़मबाजी है, उनका सत्ता पर अधिकार है, और भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई सुनो, देववाणी कहती है कि ऐसा ही होगा। यदि नहीं तुमने इसके उल्टे प्रयत्न किए तो भाई इतना बड़ा लबाचा क्या होगा। ये शंकराचार्य, ये मंदिर, ये शंकराचार्य, ये मंदिर, ये आरएसएस, ये बीजेपी और ये कांग्रेस ये हेल्प नहीं करेंगे कि बढ़िया ब्राह्मणों की। तो सुनो, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगी, ये खुद की हेल्प नहीं कर पाएंगी। और ये हो जाएगा, क्या होगा कि मोदी साहब, भागवत, शंकराचार्य, मंदिर इत्यादि सारे लोग इनको छोड़ जाएंगे। किस तरह से छोड़ जाएंगे? ऐसे ही छोड़ जाएंगे जैसे कि चित्तौड़गढ़ में खिलजी के आने के बाद हजारों रानियों को उनके घर वाले छोड़ गए। अब भाई हमसे बस की नहीं है, तुम्हारी जानो, लूटो पिटो या मरो। और उन्होंने बेचारे ने क्या किया कि अग्नि कुंड जलाकर उसमें जान दे दी। देखो भाई, ऐसा डेस्टाइंड है
और डेस्टिनी हमने बनाया है। यदि हमने उसको नहीं बदला तो ऐसा ही होगा। ऑल डेस्टिनी सब्जेक्ट टू। ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी इत्यादि हजारों लोग भाग जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, इनको ढूंढते रहेंगे दुनिया। ऐसा बावेला होना तय है, होगा। और सुन लीजिए 8 नंबर। फिर ये देखो, हम ये इसलिए फिर दोबारा कह देते हैं, हमारी तबीयत सही नहीं हो रही, पता नहीं परमात्मा की क्या इच्छा है, भगवान की अब ये हमें आदेश हुआ है कि तुम ऐसा ही बोल दो, क्या पता इस वीडियो को लोग पहुंचा दें और कुछ चेंज हो जाए, लोगों का भला हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि फिर ये लाल लाल गमच्छा, ये जनेऊ, ये मंदिर, ये धन, ये जातिवाद और ये मनो को ये लोग छोड़ेंगे। फिर क्या होगा कि ये लोग इन लाल लाल गमच्छों को, इन जनेऊओं को, इन मंदिरों को, जनेऊ जो कहते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इन मंदिरों को, इन धन को, जातिवाद को, इस मनु को छोड़ेंगे। लेकिन तब तक शायद देर हो जाए। उसके बाद ये क्या करेंगे? ये पोजीशन आने के आसपास, उसके बाद या पहले, अरे भाई इंटरकास्ट मैरिज करो, ये लाल लाल गमच्छे मत रखो, ये उच्चता को दिखाने वाले सरनेम छोड़ो, ये सबके लिए पढ़ाई का इंतजाम करो भाई, सबके लिए धन का बंटवारा कर दो, ये तुम्हारा नहीं है। अरे भाई मंदिरों में सबको डिपुट कर दो। लेकिन ये समझ में आने तक शायद बहुत देर हो जाए, क्योंकि जिनको अब तक समझ में नहीं आई तो वो आगे क्या समझेंगे। फिर भी आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसको प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। देखो मैं भी 3:15 बजे आकर ऐसे नहीं आ जाता, मुझे इसमें धन नहीं मिलता। सीधी सी बात है कि शायद लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके, भारत को एक बेटर बनाया जा सके। कम से कम मेरे विचार से मैं ऐसा हो सकता हूँ कि जंगल में जैसे चिड़िया आग लग गई तो वह अपनी चोंच में पानी भर कर लाती है। भाई उस चोंच के पानी से क्या आग बुझेगी? भाई बुझे और मत बुझे उसके तो यही बस की है। उसका यह प्लान है कि क्या पता उसके पानी से आग बुझ जाए, उसके पानी से नहीं बुझे तो उसको देख करके दूसरी चिड़िया पानी लेने लग जाएं, उसको देख करके दूसरे लोग भी, जनमानुष भी पानी लाने लग जाएं, उसको देखकर कोई देवी शक्तियाँ, परमात्मा भी हेल्प करने लगे कि भाई ऐसा ऐसा कर लो और ये आग बुझ जाए। और ये जो भारत में प्रलय जैसे कि हालत हो रही हैं, होंगी और ऐसा ऐसा होगा, कौन जाने कि भगवान रहम करी दे। और सब प्रार्थना करें कि करेगा, लेकिन ये करेगा तभी जब हम करवाएंगे और उस लायक काम करेंगे। ऐसे ही चलते रहे तो ऐसा ही होगा, ऐसा जो बताया गया है। सबके सामने संकट तो आएंगे ही, सारे लोग तो संकट में, ये बेचारे 30% तो भयानक संकट में हजारों साल से हैं। अब ये 20% जो उठता है, ये भी संकट में लड़ने की वजह से संकट में पड़ी गए हैं, जो ब्लडी होने वाला है। इसलिए हम सोच समझकर अपने एटीट्यूड को बदलें, अपने कर्मों को बदलें। 7-8 नंबर दोबारा सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी जैसे शंकराचार्य जैसे हजारों लोग पहले ही छोड़कर भाग जाएंगे। अगर भाई हम ऐसा अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही भाग जाएंगे जैसे चित्तौड़गढ़ में रानियों को छोड़कर राजा भाग गए। भाई हमारे बस की नहीं है। और उन बिचारियों को अपने चिताओं में जलना पड़ा, क्योंकि पहले से तय होती जाती हैं। हम पहले से सोचते कि ऐसा ऐसा हो रहा है, भाई दूसरों की बहन बेटियों को मत उठा के लाओ, काम करो,
सबको सेना में आने दो, ऐसा बहुत सी चीज़ें, तब जाकर रक्षा कर पाओगे, जो हमने पहले वीडियो में बताते रहते हैं। फिर ये लाल गमछा, जनेऊ, मंदिर, धन, जाति, सरनेम, ये मनु को ये छोड़ेंगे, तब ये कहेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट से इस मूर्ति को हटाओ, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी से करो। हो सकता है कि ये सारा होने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन डेस्टाइन ऐसे ही है। यदि हम ऐसे चलते रहे तो हो सकता है ये वीडियो इन लोगों तक पहुंच ही जाए। इसी आशा की वजह से लिखा जा रहा है। 9 नंबर हुआ और इसको सब पहुंचाओ, होगा तो ऐसा ही। यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो होगा तो ऐसा ही। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, भगवान ने हमें ऐसा ही बोला। भाई कोई है जो बुरा नहीं माने, बुरा माने तो भाई हमें क्षमा करें, हम सॉरी हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस तरह के विज्ञान से, जिस तरह की गहराई से मेरा ये सारा रिसर्च रिजल्ट्स आते हैं, वे बताते हैं कि ऐसा ही होगा। भगवान करे ऐसा नहीं हो, मेरे ये प्रयोग बेकार ही निकल जाएं। कम से कम ये प्रोफेसी तो ऐसी नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा जो मैंने पिछले सैकड़ों वीडियो में कर रखा है। भारत में ऐसा ही तो होता जाएगा, क्योंकि ये षड्यंत्र के रिजल्ट्स हैं और ये हम सबके भले भले के लिए बोल रहे हैं। इसलिए जितना आपसे हो सके इनको जन जन तक पहुंचा दो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और असल में देखा जाए तो इस दुनिया में मानवों का दोष बहुत कम है। वह विशेष परिस्थितियों में, मानसिक अवस्था में फंसे हुए हैं। यह लोग, ये बेचारे गरीब लोग, धनाभाव की वजह से, शिक्षा अभाव की वजह से, कुरीतियों की वजह से यह पागल सा घूमता है। और यह ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा धन की वजह से पागल सा हो गया है। ज़्यादा शिक्षा की वजह से, ज़्यादा एकाधिकार, सत्ता की वजह से ये पागल सा हो गया है। और इस भयानक शैतानिक व्यवस्था ने पूरे देश को पागल कर दिया है। आपसे कुछ हो जाए तो करिए, मैंने तो ऐसा कर दिया। भाई कुछ गाली दे चाहे मुझे धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।